अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद मैं अभी जिंदा हूं, और अगर मैं जिंदा हूं तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लीजिए कि मैं एक बिल्कुल सामान्य इंसान था। न मुझे डरावनी फिल्मों का शौक था, न भूत प्रेत या किसी परछाई पर विश्वास। ये बात अक्टूबर 2023 की है। मैं रात में काम करता था और अक्सर देर से घर लौटता था। उस दिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं शहर के पुराने हिस्से में बनी एक लाइब्रेरी चला गया। वो लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन मुझे सिर्फ अपना काम पूरा करना था। रात के लगभग 9:40 हो रहे थे जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला। उस समय मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं जो रास्ता लेने जा रहा हूँ वो मुझे घर नहीं ले जाएगा। मैं चल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं अपने घर के रास्ते की जगह उल्टी दिशा में जा रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे ये बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैं इस शहर में 10 साल से रह रहा हूँ। हर गली, हर मोड़ मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन उस रात मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। न कोई बोर्ड, न कोई नाम, बस एक पतली और सीधी सड़क। सड़क पर लाइटें लगी थीं, लेकिन उनकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी हवा में ही रुक जाती हो। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और मुझे सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुक गया, कदमों की आवाज भी रुक गई। मैं फिर चला, आवाज भी फिर से चलने लगी। लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। सड़क के अंत में सिर्फ एक अकेला घर था, न आसपास कोई दूसरा मकान, न कोई दुकान, न कोई इंसान। उस घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और दरवाजे पर मेरा पूरा नाम लिखा हुआ था। उस पल मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझसे कहा हो, तुम यहीं आने वाले थे। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के अंदर सब कुछ साफ था, लेकिन फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे ये घर किसी और समय का हो। एक कमरे में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। मैंने जैसे ही उसमें देखा, मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं हिल नहीं रहा था। मैंने अपना हाथ उठाया, उसने नहीं उठाया। वो मुस्कुराया, मैं नहीं। फिर उसने मुझसे कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? आवाज मेरी थी, लहजा भी मेरा। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उस घर में कितनी देर रहा। मुझे लगा मैं वहाँ 3 दिन रहा, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो घड़ी के हिसाब से सिर्फ 20 मिनट गुजरे थे। उन 3 दिनों में उसने मुझसे मेरी हर याद पूछी, मेरा बचपन, मेरे माता पिता, मेरी सबसे बड़ी गलती, और हर बार वो कहता, ये सब मुझे चाहिए। मुझे नहीं पता मैं वहां से कैसे निकला। बस इतना याद है कि मैं उसी सड़क पर खड़ा था जहां से मैं अंदर गया था। लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था, लेकिन घर पहुंचने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरी तस्वीरों में मैं थोड़ा अलग दिख रहा था। मेरी माँ कहती है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि कभी कभी रात में शीशे में वो पहले मुस्कुराता है। और तब मुझे लगता है कि शायद मैं घर वापस आ गया हूं, लेकिन मैं खुद वापस नहीं आया। अगर आप कभी रात में गलत रास्ता पकड़ लें और वो रास्ता आपको बहुत अपना सा लगे, तो तुरंत वापस मुड़ जाना, क्योंकि हर चीज़ जो आपकी तरह दिखती है वो आप नहीं होती।